जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर बुद्धिस्ट बने तो काफी लंबे अरसे तक उनकी चाहत रही, काफी लंबे अरसे तक उनकी चाहत रही और चाहत वो प्रकट करते रहे और सरकार से मांगते रहे कि बुद्धिस्ट लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, बुद्धिस्ट लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से यह हमारी डिमांड सही नहीं थी, मेरे हिसाब से ये डिमांड सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं जो रियलिटी को देखता हूँ, पूना में जब मैंने वामसेफ नाम के संगठन को बनाना शुरू किया, एक मिस्टर खापड़े जो नागपुर के रहने वाले थे, वो मेरे साथी थे, तो उनके लड़के को स्कूल में दाखिल कराने के लिए वो खापड़े ले गया और उनके हमारे साथ जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट था पूना का, वो भी हमारे साथ था। जब खापड़े ने उधर लिखाया कि भाई वो क्या कौन है कैसे है, तो उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट वो कहने लगा कि खापड़े तुम पागल हो गए हो, अपने लड़के की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, अपने लड़के की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूना का मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरा लड़का स्कूल में माहर है, मैंने उसको माहर हिंदू लिखाया है, मेरा लड़का हिंदू हरिजन है, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो उसको आरक्षण चाहिए। अगर रिकॉर्ड में उसका बुद्धिस्ट होगा तो आरक्षण मिलेगा नहीं। तो मैं सुनकर बड़ा दंग रह गया कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि 20 साल के बाद मेरे लड़के को हिंदू हरिजन रहना है, अगर वो हिंदू हरिजन होगा तभी उसको आरक्षण मिलेगा। ये तो बड़ी लंबी तैयारी कर रहे हैं, ये तो बड़ी लंबी तैयारी कर रहे हैं कि मेरा हाथ ऐसे है, मेरे लड़के का भी ऐसा रहना चाहिए। लेकिन मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, इन 4 बुद्धिस्ट कंट्रीज में भेजा, क्योंकि इनके जो इधर दूत हैं, राजदूत हैं, तो उन लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, वो भी बुद्धिज्म के बारे में सोचते थे और उनकी एक डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, बुद्धा से संबंधित जो तीर्थ स्थान है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हमारे पास पैसा तो है लेकिन समय कम है, तो हमें बहुत समय लग जाता है तीर्थ स्थान को जाने में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप उधर से उनसे लोगों से पता करके आओ, बातचीत करो और बातचीत करके असेस करने की कोशिश करो कि वो हमसे क्या चाहते हैं, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर में आना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। तो उनकी मुख्य डिमांड थी कि बाई एयर हम वहाँ हर तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं। जहाज तो छोटे मोटे मिल जाते हैं, चार्टर्ड जहाज मिल जाते हैं, लेकिन जहाज कहाँ हम उतारें, सड़क पे उतार नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार ने 17 बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर आइडेंटिफाई किए और 17 के 17 में हम लोगों ने हवाई पट्टियां बनाई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनको कम किया जाए, एक एक पार्लियामेंट सीट का एक एक जिला बना दिया जाए। जब हमारी सरकार बनी थी तो 67 जिले थे
और जब हमने छोड़ी है तो 83 बन गए थे। 17 जिले हमने 17 हवाई पट्टियां बनाई और 17 जिले भी बनाए, और 5 जिले 5 महापुरुषों के नाम पर बनाए। अंबेडकर नगर, फुले नगर, शाहू नगर और रविदास नगर और कबीर नगर। ये जो 5 रिबेल हैं हिंदू ये मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ, ये जो 5 रिबेल हैं, इनके नाम पर हम लोगों ने 5 जिले बनाए, और 5 जिले इनके नाम पर बनाए, और बुद्धिस्ट हेरिटेज के नाम पर हमने 12 जिले बनाए। जैसे अलीगढ़ को तोड़कर अलीगढ़ और महामाया नगर बनाया, और कौसंबी हमने इलाहाबाद की 3 सीटों में से 1 सीट को निकालकर एक जिले का नाम कौसंबी रखा। और जहाँ बुद्धा बरसात के मौसम में जाकर रुका करते थे, तो वो भी एक बड़ा तीर्थ स्थान है, तो उधर भी हमने हवाई पट्टी भी बनाई और उधर उसको जिला भी बनाया। इस तरह से हम लोगों ने तो इस बात को समझकर कि बुद्ध धर्म, जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो हमारा ध्यान मानवतावाद की जब तरफ जाता है तो बुद्धा की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। तो इसलिए तो मैंने कई बार सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने 14 अक्टूबर 1985 को योला की कॉन्फ्रेंस में नासिक डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया कि मैं हिंदू पैदा तो हो गया हूं लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन हिंदू धर्म छोड़ने के लिए उन्होंने 21 साल लगाए। मैं ये समझता हूं कि 21 साल उन्होंने कोशिश की कि मुझे अकेले को बुद्धिस्ट नहीं बनना है, मेरे अनुयायियों को भी मेरे साथ बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। इसलिए 21 साल का समय उन्होंने लगाया, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि हर प्रकार से तैयारी करने के लिए। लेकिन जो बाबा साहब के साथ बुद्धिस्ट बने, वो बनने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमें वही आरक्षण मिलना चाहिए जो हिंदू धर्म में महार लोगों को मिला करता था। तो हम महार जाति बुद्ध धर्म में भी ले जाना चाहते हैं। इससे मैंने सबक सीखा। मुझे ऐसा लगा और आज भी लग रहा है कि इस देश के लिए जो लोग चाहते हैं कि मानवता के आधार पर समाज व्यवस्था बननी चाहिए, तो उसके लिए धर्म अगर कोई सही है तो वो बुद्ध धर्म सही है। लेकिन गलत क्या है? गलत ये है कि बुद्धिस्ट बनने के बाद हमें फिर से हाथ ना फैलाना पड़े, हमें भी कुछ दे दो भाई। हम बुद्धिस्ट तो बन गए हैं, गलती कर गए हैं, लेकिन दे दो कुछ ना कुछ। जब दूसरों को देते हैं तो हमें भी दे दो। तो मेरा लक्ष्य है कि इस देश की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसको हम बहुजन कह सकें, तो 50% से ज्यादा लोगों को बुद्धिस्ट बनना चाहिए। लेकिन बुद्धिस्ट बनने से पहले उनको देने की आदत डालनी चाहिए। उनको बुद्धिस्ट बनने से पहले देने की आदत डालनी चाहिए। लो भाई, हम तो अपना हिस्सा ले गए हैं, हम इस लायक बन गए हैं कि हम अपना हिस्सा ले गए हैं, और हम अपना हिस्सा तो ले गए हैं, लेकिन दूसरों को भी देने लायक हम बन गए हैं। अब देने लायक कौन होता है? ये बहुत से लोग मेरी बात को सुनकर तालियां बजाते हैं, लेकिन समझते नहीं बात को कि लेने वाला कौन होता है और देने वाला कौन होता है। लेने वाली प्रजा होती है, प्रजा को कोई अंग होता है, और देने वाला
हुक्मरान होता है। हम मांगते किससे है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं। गवर्नमेंट से मांगते हैं, जो देने वाला है उसकी गवर्नमेंट होती है, वो देने लायक होता है। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम देश के और देश में से मेजॉरिटी प्रदेशों के हुक्मरान बनना चाहिए। बहुजन समाज को पहले सामाजिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते तो हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है।